हेलो किसान साथियों, यूट्यूब ग्राफ्टिंग MDNJ चैनल में स्वागत है आपका। सोनाली मुर्गी पालन हो या देसी मुर्गी पालन हो, इसके लिए कौन सी चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। किसान साथियों, अगर अपन देसी मुर्गी पालन करते हैं तो उसमें एक चीज़ का ये फ़ायदा होता है कि हर बार अपन को बच्चे नहीं ख़रीदना। इस तरीके से अपना खुद का एक हैचर होता है। और सोनाली ब्रीड अगर पालते हैं अपन तो इसमें एक सिस्टम होता है कि हर बार आपको बच्चे ख़रीदना पड़ेंगे और इन बच्चों की कीमत लगभग मार्केट में 30 से 32 रुपये 35 रुपये पर बच्चा रहती है। और इसी तरीके से अगर आप देसी मुर्गी से बच्चे फोड़ कर निकालते हैं, खुद तैयार करते हैं, अगर 1000 मुर्गी आप देसी कर लेते हैं तो आपको हर बार बच्चे ख़रीदने की झंझट नहीं रहती। उससे अपना माल हमेशा तैयार होता रहता है, बिकता रहता है और रोलिंग बनी रहती है। इसके लिए आपको देसी फार्म बनाने के लिए जो है एक सेट तैयार करना होगा, जिसमें लगभग आपको स्टार्टिंग में 1000 पीस का चयन करें, यानी 100 मुर्गी से तैयार करें और इसको 1000 तक ले जाएं। फिर आपका हमेशा के लिए रोलिंग बन जाएगी। और आप चाहते हैं तो एक छोटी सी हैचरी भी ले सकते हैं, जो हैचरी आगे चल के आपके लिए वरदान साबित होगी। अगर हैचरी लगा लेते हैं आप तो देसी मुर्गी से आप खुद ही अंडे ले करके अपनी ब्रीड को विकसित करेंगे। और अपनी ब्रीड को जब विकसित करेंगे तो आप उसको अन्य नाम दे सकते हैं, जैसे आर आई, ब्लैक बंगाल, कड़कनाथ। इन सब से अगर आप क्रॉस कर लेते हैं 20-20, 30-30 मुर्गियों को, लगभग 5 मुर्गियों में एक मुर्गा काफ़ी होता है। अगर हैचिंग के लिए आप पाल रहे हैं, सिर्फ हैचिंग के लिए अगर पाल रहे हैं तो 100 मुर्गियों में लगभग आपको 50 मुर्गे रखना होंगे। उससे बच्चे अच्छे तरीके से हैच होते हैं किसान साथियों, और ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। अपने अंडे जो हैं ज़्यादा फर्टिलाइज होते हैं और उसी से अपन का जो है बेनिफिट बनता रहेगा। अपन को आने वाले समय में किसी के भरोसे नहीं रहना होगा। आप चाहें तो 600, 500, 1000 मुर्गी की एक हैचिंग मशीन ले लें और उसी से हैच करते रहें। अन्य किस्म की जितनी भी मुर्गियाँ होती हैं उन सबको आप मिला कर के एक नई ब्रीड बना सकते हैं और अपना एक नया नाम दे सकते हैं। हालांकि 1000 मुर्गी पालन करना है जैसे सोनाली मुर्गी का, तो आपको ऑर्डर देना होगा। 25 से 30 हज़ार रुपये के बच्चे आएंगे। लगभग इसमें 25 से 30 हज़ार रुपये का फ़र्स्ट में आपको दाना लेना होगा, तो ये 60,000 रुपये हो गया। और फार्म बनाने में जितना आपका लग जाए, लाख रुपए 50,000 में आप फार्म बनाते हैं। आपके यहाँ का कैसा सिस्टम है? बांस बल्ली का बनाते हैं। वैसे बांस बल्ली का सोनाली मुर्गी का फार्म नहीं बनाना चाहिए किसान साथियों। लोग कच्चा फार्म बना लेते हैं, शॉर्ट सर्किट होती है, फिर जलापन होता है, तो उसके कारण फार्म में आग वगैरह लग जाती है। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ भी कटे छिले तार हों, शॉर्ट सर्किट ना हो, इनका ध्यान रखना होता है। वैसे फार्म पक्के बनाना चाहिए, टीन चादर के बनाना चाहिए। टीन वाली चादर का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें वो टूटे फूटे ना, अपनी हवा चले या कोई पत्थर पटकता है तो तुचके फुचके। लोहे में आप वेल्डिंग भी करवा सकते हैं कि कहीं से फूट गई तो वेल्डिंग हो जाती है, लेकिन सीमेंट वाले में कोई वेल्डिंग का चांस नहीं होता है। पता चला आप लगा कर खेत से घर आए और किसी ने तोड़ दिया, फोड़ दिया, कुछ भी कर दिया। तो किसान साथियों, इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोहे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहे की सीटें लगा सकते हैं। और गर्मी के मौसम में उसमें फव्वारा वगैरह भी लगा के अपन उसको नमी प्रदान कर सकते हैं, यानी नम हो जाएगी वो नमी के कारण। फव्वारे अगर लगा देते हैं तो फोगर वगैरह भी लगा सकते हैं अपन, जिससे नमी बनी रहे। और जो अपना प्याल होता है, क्या बोलते हैं, धान का प्याल भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, गर्मी से बचाव के लिए सबसे बेस्ट होगा कि फार्म की ऊंचाई लगभग आप कम से कम 12 से 13 फुट हाइट अगर ऊंचाई रखते हैं
तो आपके फार्म में वैसे भी गर्मी कम रहेगी, और 5-6 फुट की हाइट रखते हैं तो गर्मी अधिक पड़ेगी। अगर इसको 12 से 13 फुट का अगर हाइट वाला बनाते हैं आप फार्म, और इसको बाकायदा चारों तरफ से जाली से अगर रखते हैं तो उतनी गर्मी नहीं आती है इसमें। तो किसान साथियों, अगर आप करना चाहते हैं और ज़मीन से लगभग इसको 1 से 1.5 फुट हाइट रखें और ऐसी जगह में चुनाव करें जहाँ पे अपन फार्म बनाएं तो लगभग पानी ना आए, वहाँ पे मुरम का पुराव करें, मुरम का पुराव करना चाहिए, और ऊंचाई काफ़ी रखना चाहिए। झील वाली जगह में ना बनाएं, ऊंचाई वाली जगह का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके पैरों में अगर गीलापन रहता है तो वहाँ पर जो है इनको कॉक्सिंग हो जाती है, लाल लाल लैटरिन करते हैं, खून के जैसे हगने लगते हैं, और फिर इसका इलाज जो है कुछ नहीं होता है। इसका इलाज एक दवा आती है मार्केट में, लोग खिलाते हैं, बहुत सौ के फार्म पूरे के पूरे बैठ जाते हैं। मैं कई मित्रों के यहाँ गया हूँ, मेरे दोस्तों के जो फार्म है उन्होंने एक्शन में रिएक्शन कर लिए कि कॉक्सिंग हो गई, और बाद में बताने लगे, और मैं बोल भी रहा हूँ कि भैया माल खाली कर दो, आप बेच दो, तो वो मजाक समझ रहे थे। वो ये सोचे कि ये जलापन में कह रहा है, और जबकि मैंने उनको बताया कि भैया ये कॉक्सिंग की दवाई तो आपको देंगे, इससे आराम नहीं लगता है, क्योंकि अंदर जो है जो पुटरी है वो ख़राब होने लगती है, दिल पंचर हो जाता है, और हार्ट जो है इनका काम नहीं करता, इनके लंग्स जो है वाइट कलर के पड़ जाते हैं। मैंने 1-2 नहीं हज़ारों बार इसका ट्राई करके देखा हूँ। जब भी कॉक्सिंग होती है जानवर की मौत जो है निश्चिंत हो जाती है, यानी होगी। देसी की बात अलग होती है, देसी झेल लेता है थोड़ी बहुत, तो वो बात एक अलग होती है। लेकिन जो बॉयलर प्रजातियों से क्रॉस होते हैं, जैसे सोनाली वगैरह है, ये रहती तो देसी से, लेकिन वो झुंड के तौर पर रहती हैं, अधिक तादाद पर रहती हैं, तो इनमें वही कॉक्सिंग का अगर एक बार हो गया तो फिर इनकी मौत तय हो जाती है। तो उस स्थिति में कभी भी आपको माल पूरा बेचना होगा, किसी भी दाम पर 10-5 रुपये का नुकसान झेल कर इसको बेच लेना चाहिए। और कोई भी बीमारी आपके फार्म में इस तरीके से नज़र आ रही है तो लालच ना करें, फार्म को जल्द से जल्द खाली करें और चूने का छिड़काव करें। लगभग इसमें चूने का अगर छिड़काव आप स्प्रे वगैरह कर देते हैं, चूने की पुताई कर देते हैं, तो उससे भी नमी जो है खिंच जाती है, और नमी के साथ साथ जो कीट होते हैं वो मर जाते हैं, यानी जिनको वायरस कहते हैं वो मर जाते हैं। किसान साथियों, आप मुर्गी पालन 1000 मुर्गी पालन जो है 100 मुर्गी से भी कर सकते हैं। चाहे सोनाली से स्टार्ट करें, चाहे आप देसी से स्टार्ट करें। जहाँ तक अगर आप देसी से करते हैं तो बहुत फ़ायदा रहेगा। देसी के साथ साथ सोनाली भी पाल लें, आरआई भी पाल लें, मतलब मिक्स प्रजातियाँ पालें। मिक्स में फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके फार्म में 1000 नग है और कोई बंदा आता है और बोलता है देसी देसी बोल रहे हो आप जी, भैया देसी भी है, इसमें असील भी है भैया। हर वैरायटी की जब रहेगी ना तो फिर वो आपके फार्म में ज़्यादा ताम झाम नहीं बताएगा, शांत हो जाएगा, बोलेगा कुछ फैंसी भी डली रहे, बोलेगा हाँ यार इनके पास सभी किस्म का माल उपलब्ध है, आपको किस वैरायटी की चाहिए हम उस वैरायटी का माल देंगे आपको। फ़ायदा ये होता है। और अपन ने एक वैरायटी रख ली है सोनाली, और अपन बोलेंगे देसी का ले भैया हम 400 का दे रहे हैं, तो कोई काय को लेगा, वो भी जानता है कि जी भैया देसी अलग होता है यार, जी तो फार्म वाला है। तो ये होता है मिक्स पार्टी में, ये होता है मिक्स जब होता है तो मिक्स में एक राज की बात बता रहा हूँ मैं आपको। किसान साथियों, मिक्स में कितना ही बड़ा धुरंधर रहे, वो क्या बात कर रहा है, देखेगा बोलेगा हाँ यार इसमें तो देसी भी है, इसमें तो यार पालने वाली भी, इसमें तो शौकीन भी, इसमें तो असील भी। मिक्स प्रजाति में फ़ायदा ही होगा, आपका नुकसान नहीं होगा, और एक नई ब्रीड बन जाएगी आपकी। तो किसान साथियों, आप लोग भी इस तरीके से 1000 नग मुर्गी पालन करें, और अगर आपके पास 1-2 एकड़ का एरिया है तो उसको पूरे चारों तरफ से घेराव कर लें जाली वगैरह से। फिर इसके बाद अगर उसका पालन करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। और इसके साथ साथ जो है आप जैसे बकरी पालन कर लें, भैंस पालन कर लें, या गाय पालन कर लें, मतलब एक रोज़ का सिस्टम बना लें, क्योंकि मुर्गी के भरोसे में एकदम से आपको महीना भर लग जाएगा तैयार होने में। आपका माल 40 से 45 दिन, 50 दिन, 90 दिन में ये 1 किलो का लगभग आता है। तो इसके साथ भैंस बकरी
गाय वगैरह का अगर आप पालन करते हैं तो इससे आपकी आय दुगनी होगी और रोज़ जब इनकम होगी तो आपका मूड भी फ्रेश रहेगा, आपका मन भी लगेगा। नहीं तो आपको उजलत मच जाएगी, यानी जल्दबाजी ज़्यादा करोगे तो इसलिए आपका नुकसान होगा। तो किसान साथियों, आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो देखने